इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट ऑल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस। यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज करके नए नाम देके एक लिस्ट जारी की थी। उसके जवाब में भारत ने बहुत ही कड़ा जवाब दिया था और उसके बाद अब अमेरिका से भी उसका जवाब आ गया है और अमेरिकी सेनेट ने एक बाईपार्टीशन बिल पास किया है, ये कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो चीन की जो चाल थी अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल के नए नाम देने की, वो पूरी तरह से बैकफायर कर गई और अमेरिका भी अब खुलेआम कह रहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन ने जो ये हरकत की है वो बहुत ही घटिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अरुणाचल पे एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइना रीनेमिंग प्लेसेस इन अरुणाचल। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि इज इट ए डिलिबरेट पॉलिसी ऑफ प्रोवोकेशन, कि क्या ये पूरी तरह से समझते हुए कि इट्स ए मेजर प्रोवोकेशन ना, आप बेसिकली इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं आपकी बच्ची का नाम बदल दिया, इट्स लाइक दैट, यू नो। आप तो बड़े अपसेट हो जाएंगे, क्या बकवास कर रहे हो। इट्स लाइक दैट, सो इट्स लाइक एन एंक्रोचमेंट, वायलेशन ऑफ अदर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द सॉवरेन टेरिटरी। बोला ये जो चाइना है ये यूनिलैटरली एलएसी को वायलेट करता है, अलाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। इनको लगता था कि ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में जैसे ये सलामी स्लाइसिंग करते आ रहे, सलामी स्लाइसिंग करेंगे, ट्रेड करेंगे, वहां से गलवान भी करेंगे, वहां से अरुणाचल में भी हिमाकत करेंगे और ट्रेड भी करते रहेंगे। जंगैन कहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश को। बाद वक्त कहते हैं सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, ये भी लिखते हैं सो कॉल्ड। तो आई थिंक दिस इज ए प्रोवोकेशन। मेरे ख्याल से ये बात क्यों नहीं समझता कि हर कदम जो चाइना इस तरह का अग्रेसिव इंडिया की तरफ लेता है, इंडिया भी एग्रेसिव जवाब देता है, बट इट ऑल्सो पुशेस इंडिया क्लोजर टू द यूएस, मोर इनटू क्वाड। हमने बोला भैया यू कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज एलएसी, आपकी मन मर्जी से एलएसी चेंज नहीं होगी। आपने गलवान में चेंज करने की कोशिश की, हमने आपको औकात गिना दी, हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, आपके 135 लोग मरे थे, आपने अब तक लाशों को गिनाया नहीं है। यूएस की जो सेनेट है यहाँ पर, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया की लैंग्वेज यूज की, जिस तरह इंडिया हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसको निकाल नहीं सकते इंडिया से। तो उसी लैंग्वेज का रेजोल्यूशन यूएस सेनेट में पास हुआ, बाईपार्टीसन, दोनों पार्टी के लोगों ने वोट किया। तो जहां तक अमेरिका इज नाउ कंसर्न, अमेरिका रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चाइना के प्रोवोकेशंस की वजह से ये हो गया। तो चाइना, आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि धीरे धीरे ये ताइवान टाइप चीज ना बन जाए। तो ये जो लाइन थी, मैकमोहन लाइन, जो अंग्रेजों ने ड्रॉ की थी, दैट वाज बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, नॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन वहां पर एक तवांग नाम का शहर है जहां पर बीबीसी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल किया था उस पर शायद चंद साल पहले, एज टू हाउ चाइना रियली वांट्स दैट सिटी, जहां पे झगड़ा हुआ था। और वहां पे चंद मीटर दूर हैं दोनों फौजें। और 2022 में जो लफड़ा कहिए, जो भी कहिए, चाइना ने इनकर्शन करने की कोशिश की थी, फिर मार भगाया इंडियन आर्मी ने उसको। वहां पर वो तवांग में था ना, इट वाज इन तवांग, और सिचुएशन इज वेरी सीरियस। ये कहते हैं भैया आप ट्रेड कर लो, एलआईसी अलग, ट्रेड अलग। आप एलआईसी की विडंबना देखिए रोहित भाई, 13,000 फीट पे 1 लाख से ज्यादा सिपाही तैनात है, 1 लाख से ज्यादा भाई हमारे तैनात हैं एलआईसी पे। दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट एलएसी पे है। 13,000 फुट
हालत ये है कि एलआईसी के ये जो चाइनीज लोग हैं, ये जो हान चाइनीज है, ये 24 घंटे नहीं टिक पाते वहां। इन्हें पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर चाहिए गले में सांस लेने के लिए। 24 घंटे नहीं टिक पाता हान चाइनीज वहां, और हमारे भाई वहां खड़े हैं। और चाइना का वेंगी हो या क्विंगोंग हो, नया डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर, या चाइना का फॉरेन ये फाइनेंस मिनिस्टर हो, सबको डॉक्टर जयशंकर साहब और मोदी जी के शासन प्रशासन ने एक चीज समझाई है, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। जब तक एलएसी पे ये डिप्लॉयमेंट है, जब तक गलवान जैसी हमाकतें हो रही है, जब तक आपने अरुणाचल में जो करना चाहा, जब मैं हमको लताड़ा था रोहित भाई, आपको याद होगा, हमने प्रोग्राम किया था, तब तक इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। चाइना का कहना क्या है, एलआईसी अपनी जगह, सलामी स्लाइसिंग अपनी जगह, फौज अपनी जगह तरी, हम व्यापार बढ़ा देते हैं। कारण क्या है, हम चाइना के तीसरे या चौथे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। आज हमने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, अवर रिलेशन विद चाइना इज कॉम्प्लेक्स। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो चीन ने यह हरकत पहली बार नहीं की है। चीन इंडो पैसिफिक को भी एशिया पैसिफिक बोलता है, जबकि इंडो पैसिफिक का नाम इंडियन ओशियन पे बेस है। तो ऐसी हरकत नाम बदलने की, भारत को अंडरमाइन करने के लिए चीन ने पहली बार नहीं की। और चीन का कहना क्या है, चीन का कहना है कि अरुणाचल चीन का पड़ोसी है और चीन का हिस्सा था। ये बिल्कुल झूठ है। अरुणाचल का पड़ोसी तिब्बत था। चीन ने हरकत क्या की, चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया और अपने बॉर्डर को एक्सटेंड किया और फिर कहा कि अरुणाचल तो हमेशा से ही चीन का पड़ोसी था। ये ऐसा ही है अगर चीन ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया और फिर कहने लगा कि कश्मीर तो हमेशा से ही चीन का पड़ोसी है। तो चीन ने ऐसे ही हरकत की है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए नाम चीन ने जारी की है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। और अमेरिका ने भी इस पे चीन को कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और अरुणाचल में ही चीन की बहुत बार पिटाई हुई है। तो चीन बॉर्डर पे तो कुछ कर नहीं पा रहा, तो इसीलिए ऐसे लिस्ट जारी करके अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वही दिखा रहा है और कुछ नहीं। चीन ऐसी हरकत पहले भी किया है उसने, और फ्यूचर में भी वो ऐसा ही करेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि चीन ने भी नाम बदल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉर्डर पे चीन कुछ कर नहीं सकता। और बॉर्डर पे चीन ने अगर कुछ करने की कोशिश भी की तो भारतीय आर्मी उसका कड़ा जवाब देगी, जैसे पहले भारतीय आर्मी ने दिया है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।